हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली 2 वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो उसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं और अब उसी टाइप की हम 3rd वीडियो पर आ गए हैं और यहां पर हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें इस बार हम बात करेंगे अल्काइंस की। यहां पर पुरानी चीजें मैं ऑलरेडी दोहरा देता हूं कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो होते हैं जिनके कार्बन चेन में कोई ब्रांच नहीं होती और उनका हम IUPAC नेम किस तरीके से लिया जाए ये पढ़ेंगे। आपने अगर अल्केन वाली वीडियो देखी होगी तो कार्बन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के नाम भी हमने उसमें डिस्कस किए थे। यहां पर अल्केन का जब अल्कीन होता है तो अल्केन के जो 1 से 20 तक के नेम थे उन्हीं नेम्स को यूज करके हम एन की जगह इन लगा देते हैं। इसी तरह अल्काइन में हम YNE लगा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इनकी बात करते हैं। जैसे कि इसके पहले वाली अल्कीन वाली वीडियो में आपको आई बटन में मिल जाएगी, मैंने बात किया था कि यहां पर आपको इस चीज का खास ध्यान देना है कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं। और लास्ट में इस वीडियो के मैंने बताया था कि अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई-इन हो जाता है, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई-इन हो जाता है, 4 डबल बॉन्ड अगर उस कंपाउंड में देखे गए तो टेट्रा-इन हो जाएगा एंड सो ऑन। कुछ इसी तरीके से अल्काइंस में भी देखा जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं अल्काइन की वीडियो को। तो जिस तरीके से आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी YNE देखा जा रहा है तो यहां पर आपको यह समझ लेना है कि यहां पर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, हो सकता है ना भी हो कुछ एक्सेप्शंस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होंगे। और कभी कभी डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा और ऐसे कंपाउंड को हम अल्काइन कहेंगे। तो अल्काइंस के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 1 होना जरूरी है। 1 से ज्यादा होगा तो हमें वर्ड डाई आइन देखने मिलेगा, 3 होगा तो ट्राई आइन देखने मिलेगा एंड सो ऑन। तो चलिए पहले वाले कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं। जो पहला अल्काइन देखा जाएगा वो 1 कार्बन का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस तरीके से मैंने आपको ये बात बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्बन और कार्बन के लिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, तो इसलिए 1 कार्बन का अल्काइन कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह सेकंड वाला देख ले तो सेकंड में 2 कार्बन का कंपाउंड हमें देखने मिलेगा, जैसे कि मैंने यहां बना दिया, और वो ये है जिसका नाम हो जाएगा इथाइन। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन से 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, इसका मतलब इसका 1 बॉन्ड बचा हुआ है जहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस वजह से इसका नाम हो जाएगा इथाइन। 2 कार्बन के लिए हम लोग IUPAC में ईथ यूज करते हैं और क्योंकि एक डबल बॉन्ड देखा गया तो YNE। यहां पर नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं। हम अगर 3 कार्बन वाले एटम की बात करें, कंपाउंड की बात करें जिसके अंदर 3 कार्बन एटम हो, तो इसमें 2 कंडीशन या 2 ऑप्शन आपके पास है। या तो हम पहले में और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दें या दूसरे और तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को सिर्फ ऐसा मोड़ देता हूं तो एक कंप्लीटली यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में इसे हम 2 अलग स्ट्रक्चर नहीं मानते, क्योंकि यहां से अगर कार्बन काउंट किए तो 1 और 2 के बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड देखा जा रहा है और ये वाले स्ट्रक्चर में अगर हम यहां से कार्बन काउंट किए तो 1 और 2 के बीच में अभी भी ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए ये दोनों एक ही जैसे हैं। मतलब यह है कि ये स्पेस में या कहीं भी ये कंटेनर में रखे गए हैं, फिर आगे पीछे आसानी से टर्न हो सकते हैं। टर्न हो जाने की वजह से इनका नाम नहीं बदल जाएगा, इसलिए ये एक ही कंपाउंड है। तो मैं इन्हें इरेज कर देता हूं और इसका नाम देख लेते हैं। यहां पर 3 कार्बन है कि नहीं है। अब इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है ना बच्चों, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस कार्बन के टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स में यहां पर लेफ्ट साइड में 3 बॉन्ड और राइट साइड में 1 बॉन्ड, मतलब इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। अब इस कार्बन की बात करें तो यहां पर कितने हैं? 1 ही बॉन्ड है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड बनेंगे।
क्योंकि यहां पर 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, और एक ट्रिपल बॉन्ड देखा गया तो YNE हो जाएगा। क्लियर है ना बात बच्चों? आगे चलते हैं। अब हम चौथे वाले कंपाउंड की बात करेंगे। चौथा कंपाउंड, एक्चुअल में ये तीसरा है क्योंकि पहला वाला तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और ये जो 4 है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। यहां पर हम एक बार डबल बॉन्ड यहां बना लेते हैं। अगर हम यहां भी डबल बॉन्ड बनाते तो वो यही कंपाउंड होता, सिर्फ टर्न करने के बाद वो मिलता। इसलिए दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड देखा जा रहा है। अगर हम पहले स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऐड करें तो यहां पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी है इस कार्बन का, इसलिए यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन बना दिया। इसके अलावा हम सारे कार्बन के बीच में, देखिए यहां पर इस कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इस कार्बन को इस कार्बन से जुड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर ऑप्शन है, फिर भी हम यहां सिंगल बॉन्ड लेंगे क्योंकि अभी ये वीडियो की शुरुआत है, तो हम किसी भी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं। ये कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, मतलब यहां पर 2 की जगह है तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिए जाएंगे। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इसका नाम क्या होगा, इसके नाम को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, और थोड़ा सा स्पेस जनरेट करने के लिए मैं इसे इरेज करके रीड्रॉ करता हूं। तो यहां पर देखिए पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन। इस कार्बन का एक बॉन्ड होने की वजह से यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, और यहां पर एक बॉन्ड, मतलब इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इधर 3 बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। क्लियर है ना बात बच्चों? इसलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर आपको देखने मिलेगा कि पहले स्ट्रक्चर में C4 मतलब 4 कार्बन है, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहां पर भी देखने मिल रहे हैं। 4 कार्बन होने की वजह से यहां पर नाम आएगा ब्यूट, ऑलराइट, और एक ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यह हो जाएगा ब्यूटाइन। लेकिन हम इसे भी ब्यूटाइन बुलाएं और इसे भी ब्यूटाइन बुलाएं तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहां पर हमें ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन का नंबर लिखना जरूरी है, और उस लोकेशन के नंबर को हम लोकेंट नंबर कहते हैं। इस चीज को समझिए, इसलिए ये नाम इनका सही नहीं है। यहां तक ये नाम सही थे, इथाइन और प्रोपाइन एग्जैक्टली करेक्ट थे, यहां पर नंबर नहीं आएगा, लेकिन यहां से कंफ्यूजन के चांसेस पैदा होते हैं, इसलिए यहां पर नंबर डालना जरूरी है। तो अब हम अगर पहला स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो पहले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट आ गया, लेकिन अब यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1 और 2 में लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1, तो हम लोग यहां लिखेंगे 1, ये इसका लोकेंट नंबर है। याद रखिएगा आईयूपीएससी हमें ये कहता है कि हमेशा कोशिश करो कि लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिले बॉन्ड को। कुछ इसी तरीके से ये भी बच्चों क्या है, ब्यूट, अलग इंक में लिख रहा हूं मैं इसको ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नजर आए। लेकिन यहां पर देखिए कार्बन नंबर 1 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, यहां से काउंट किए तो 1 2 और 3, अभी भी 2 और 3 के बीच में ही बॉन्ड है, इसमें लोवेस्ट नंबर है 2, तो इसमें यहां पर लिखा जाएगा लोकेंट नंबर 2 ब्यूट 2, और यहां पर आ जाएगा YNE। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बदलेगी तो यहां पर नेम में लोकेंट नंबर बदलेगा, और इस वजह से इस कंपाउंड के नेम में थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4 कार्बन के ऊपर जाते हैं और कुछ रैंडम कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, और यहां पर इस वीडियो के एंड में मैं मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड लेकर के भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी साथ में लेकर के हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं और चलेंगे अब कार्बन नंबर 5 पर। कार्बन नंबर 5 के अगर हम कंपाउंड्स देखें तो चलिए देखते हैं कि उनमें स्ट्रक्चर की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो
5 कार्बन वाला कंपाउंड देखने जा रहे हैं हम लोग। यहां पर देखिए 5 कार्बन मैं बना दे रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखेंगे और देखेंगे कि कोई फर्क आ रहा है क्या। तो देखिए दूसरे और तीसरे के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यहां सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब अगर मैं तीसरे और चौथे के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता हूं तो क्या ये अलग कंपाउंड होगा? चलिए देख लेते हैं। तो आईयूपीएसी क्या कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे इस एंड से। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए इस बॉन्ड को, इसलिए हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 यहां पर किस कोने के करीब है? इस एंड के करीब है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे। है ना बात क्लियर? अब यहां पर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर में भी 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और स्ट्रेट चेन है। यहां पर इस तरफ से गिने तो 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और स्ट्रेट चेन है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम स्ट्रक्चर हैं, खाली ये एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में है। मतलब इसे टर्न कर दिया जाए तो ये एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, इसलिए ये स्ट्रक्चर इसी जैसा है, तो ये अलग स्ट्रक्चर नहीं गिना जाएगा। तो इसका मतलब है कि C5 में भी सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के 2 ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो यहां देखिए इसके 3 बॉन्ड यहां है तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, इसके 3 बॉन्ड इधर और ये चौथा बॉन्ड, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड होने की वजह से यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड होने की वजह से एक हाइड्रोजन और यहां पर एक ही बॉन्ड है, इसलिए यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे बच्चों? 3 हाइड्रोजन आएंगे। क्लियर है ना बात? यहां पर भी अगर देख लिया जाए तो मैं अलग इंक में इसके बॉन्ड बना देता हूं। ये देखिए इसके कितने बॉन्ड हैं? तो इसका एक ही बॉन्ड है, इसलिए यहां पर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसे मैं मिटा नहीं रहा हूं। यहां पर H आ गया, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमने रेड कलर में दिखाया है। यहां पर 3 बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, तो इस कार्बन का एक भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनने वाला। कुछ इसी तरीके से यहां पर 3 बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन का भी कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बनने वाला। इस कार्बन की बात करें तो यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए, तो यहां एक हाइड्रोजन और यहां पर भी एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर एक ही बॉन्ड है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। ऑलराइट, अगर हम इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो यहां पर और यहां पर दोनों जगह सेम चीज देखी जाएगी, C5 एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन 5 कार्बन होने की वजह से इसके नाम में आएगा पेंट, और ये 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है ना बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन नंबर 1 लेंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पेंट 1, और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए यहां आएगा YNE। क्लियर है बात? अब इसको देख लेते हैं। 2 और 3 में लोवेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों? 2। तो यहां पर हम लिखेंगे टेंट, लोकेंट नंबर 2 और 3 में लोअर वाला क्या है? 2, तो यहां आ जाएगा 2, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये हो जाएगा YNE। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरीके से इनके नेम्स में डिफरेंस देखे जाएंगे। ऑलराइट, अब अगर हम कार्बन नंबर 6 की बात करें तो और कार्बन बढ़ने की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में और नंबर्स बढ़ेंगे। कहने का मतलब अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ज्यादा होंगे। यहां पर 2 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर थे लेकिन वहां पर और एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम और पॉसिबिलिटीज की बात नहीं करते हैं, यहां पर अब हम उनके नेम्स को देख लेते हैं। तो 6 का मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाता हूं। 6 कार्बन में मैंने यहां पर ले लिया 3 कार्बन, 4 5 और ये 6। देखिए बच्चों, मैं स्ट्रक्चर एक ही बनाऊंगा, लेकिन यहां पर अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स हो जाएगा और 1 आइन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो क्या हो जाएगा? हेक्स 2 आइन हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 3 की जो एग्जिस्ट करता है, जहां पर कार्बन नंबर 1 2 3 थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा जाएगा। बाकी सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। अब हम क्या करेंगे? इनके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर,
तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन का 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन का 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो इधर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10 हो गए। तो C6H10 हो गया। ऑलराइट, अब इनका नाम देख लेते हैं। तो यहां पर 6 कार्बन थे इसलिए आया हेक्स, और बॉन्ड 2 1 2 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 में छोटा नंबर क्या है बच्चों? 3 है, तो हम लोग लिखेंगे हेक्स 3, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये हो जाएगा YNE। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 7 कार्बन वाले कंपाउंड की, और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले या दोनों का मिक्सचर वाले कंपाउंड की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग 7 कार्बन एटम ले लेते हैं। ऑलराइट बच्चों, और यहां पर इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड रख देता हूं, यहां सारे सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड छोड़ करके। अब मैं यहां पर सारे हाइड्रोजन पहले ऐड कर देता हूं। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, इसलिए यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएंगे। इस कार्बन के टोटल 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी टोटल 2 बॉन्ड है, तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी टोटल 2 बॉन्ड है, तो यहां भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो इसलिए इस पर एक भी बॉन्ड नहीं आएगा हाइड्रोजन वाला। इस कार्बन पर भी 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो इसकी भी 4 की बॉन्डिंग कंप्लीट है। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है यहां पर, तो यहां 1 हाइड्रोजन, 1 और 1, तो टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन जब हम बच्चों बात करेंगे नंबरिंग की, या हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का लोवेस्ट लोकेंट नंबर क्या है, तो ये देखा जाएगा कि इस कोने से करीब है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसको हम नंबर 1 देंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 और 3 में लोवेस्ट लोकेंट नंबर क्या है? हाँ, 2 है। तो इसलिए यहां पर 7 कार्बन होने की वजह से नाम आएगा हेप्ट। और उसके बाद 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, लोवेस्ट लोकेंट नंबर है 2, और आ जाएगा YNE। ऑलराइट बच्चों, याद रखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल ये है, जब भी कभी अल्फाबेट और नंबर होगा तो उसके बीच में डैश आता है। अब हम एक ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, यहां पर स्ट्रक्चर को छोटा रखने के लिए मैं 6 कार्बन ले रहा हूं, और मैं इस कोने पर डबल बॉन्ड दे देता हूं, याद रखिएगा, और यहां पर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं। ओके, ये ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमेशा याद रखना है आपको ये बात कि IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से यहां पर डबल बॉन्ड है तो ENE आएगा नाम में, 1 2 3 4 5 6 की वजह से हेक्स आ जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आ जाएगा। अब इस चीज को समझिए, अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड होते तो नाम होता हेक्स एन, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो ये एन को हम लोग रिप्लेस करते हैं। किसको? एन को। और किससे रिप्लेस करते हैं? एन को हम लोग रिप्लेस करते हैं इन से। किससे करते हैं? इन से। तो इन तो अब मौजूद है, तो इसलिए इन का इन है, लेकिन अब डबल के साथ ट्रिपल बॉन्ड देखा जाएगा तो पूरे इन को तो हम रिप्लेस कर नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है ये समझिए कि अगर मैं पूरे इन को रिप्लेस करके YNE कर दूं तो इसका मतलब यह है कि भाई ENE दिख नहीं रहा है, तो इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में तो डबल भी है और ट्रिपल भी है। तो IUPAC एक स्मार्ट काम करता है, और वो काम ये करता है कि IUPAC कहता है कि ENE में 3 लेटर हैं, तो हम लास्ट लेटर रिप्लेस करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे YNE। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अल्केन के नाम में से डबल बॉन्ड आने की वजह से ANE रिप्लेस हुआ ENE से, लेकिन डबल के साथ ट्रिपल बॉन्ड आया तो ENE का E रिप्लेस होगा और YNE आएगा। तो याद रखना, हमेशा इसको याद रख लीजिए कि डबल के साथ जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो नाम एनाइन होगा। क्या होगा? एनाइन। ये याद रख लिया और इसको समझ लिया तो आपके लिए ये एक साथ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स वाले कंपाउंड का नेमिंग बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखिए एनाइन में पहले क्या आ रहा है बच्चों?
N आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। बाद में क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो IUPAC ये कहता है कि कोशिश ये करो कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिले, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो हम ये देखेंगे कि कहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर दिया जा सकेगा। तो देखिए, इस कोने से अगर हम नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को कम नंबर दिया जा सकेगा, तो इसका मतलब ये कार्बन नंबर 1 होगा। अब इसके पहले कि हम नंबर करें, हम लोग यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। इस कार्बन का 2 डबल बॉन्ड, तो इसके 2 बॉन्ड बचे हैं, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन का 2 इधर है और तीसरा बॉन्ड इधर है, तो 1 बॉन्ड बचा है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ऑलराइट, इस कार्बन का 3 इधर, चौथा बॉन्ड इधर, तो हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। इस कार्बन का 3 इधर, चौथा बॉन्ड इधर है, तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने की वजह से हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाएगा। इस कार्बन का 1 बॉन्ड यहां है, दूसरा यहां है, तो यहां पर 2 बॉन्ड की जगह बची है, तो 2 हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड यहां है, तो अभी 3 हाइड्रोजन की जगह बची है, तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। अब ये हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, तो 6 कार्बन होने की वजह से C6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8 हो गया। ऑलराइट बच्चों, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम लोग यहां से नंबरिंग करेंगे, इसलिए मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 5 और ये 6, क्योंकि यहां पर टोटल 6 कार्बन है तो नाम में आएगा हेक्स। ऑलराइट, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, तो याद रखिएगा कि लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को देना है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। जब भी कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को देंगे, और डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर क्या है, 1, तो हम लोग लिखेंगे हेक्स 1, और इसके बाद आएगा डबल बॉन्ड के लिए ENE। लेकिन डबल बॉन्ड के साथ साथ इधर ट्रिपल बॉन्ड भी है। IUPAC ने क्या बताया है हमको कि जब भी कभी ऐसा हो तो ENE का E रिप्लेस किया जाए, किससे, YNE से। अब YNE ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है, इसका मतलब लोवेस्ट लोकेंट नंबर क्या है, 3, तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर हमने दे दिया 3। और YNE के लिए हम लोग लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे YNE, तो इसका नाम हो गया हेक्स 1N3ine। इस तरीके से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस का IUPAC नेम दिया जाता है। इसमें मैंने एक ही एग्जांपल आपको बताया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स में से, चाहे वो NCERT की हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड की हो, उस टेक्स्ट बुक में से जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा और कोई नई चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई होगी। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।